क्या रहेगा, स्वर संधि टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि में हम कराएंगे दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। दोस्तों इनको दोस्तों डिटेल में जानेंगे। दोस्तों सभी लोग हमारे साथ बने रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक से जरूर हमारे क्वेश्चन बनते हैं, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, वीडियो, टीजीटी, इनमें दोस्तों हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे दोस्तों संधि कहते किसे हैं, संधि के बारे में जानेंगे। संधि किसे कहते हैं, संधि की अगर बात करते हैं तो संधि दोस्तों किसे कहते हैं, संधि शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मेल। इतनी बात याद रखनी है, अगर दोस्तों पूछ जाता है संधि का मतलब क्या होता है या अर्थ क्या होता है तो क्या होता है, मेल। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। दो निकटवर्ती, कहने का मतलब दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन या विकार हो तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं। परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, संधि कहेंगे। अब दोस्तों जैसे जान लेते हैं यहाँ पे क्या, भानुधन उदय, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भानुदय हो जाता है। तो भानुदय हो जाता है, इसमें अगर संधि की बात करते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी दोस्तों, दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या दोस्तों, दीर्घ संधि। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे संधि के प्रकार। संधि के प्रकार जानेंगे तो संधि के प्रकार क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या, स्वर संधि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले संधि के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है, पूछ दिया जाए संधि के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। संधि के अगर प्रकार पूछे जाए तो कितने होते हैं, 3। अगर पूछ दिया जाए स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं तो दोस्तों 5 होते हैं। पहले जानेंगे संधि के प्रकार 3 दोस्तों, कौन कौन से। पहला हमारा स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, तीसरा क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। दोस्तों संधि के प्रकार 3 होते हैं। अब जानेंगे अब दोस्तों हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। जानते हैं दोस्तों, स्वर संधि के बारे में जान लेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि की बात करते हैं, दो, यहाँ पे क्या, दो स्वरों के मेल से। कहने का मतलब बात वहां पे भी दोस्तों दो ही की थी, यहाँ पे दोस्तों क्या स्वर, वहां पे वर्ण थे। दोस्तों यहाँ पे क्या, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दोस्तों जो दो स्वर से, इसमें दोस्तों स्वर संधि में सिर्फ और सिर्फ स्वरों का ही खेल होता है। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को दोस्तों क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे जानेंगे विद्यालय, विद्याधन आलय। दोस्तों विद्यालय हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करते हैं विद्यालय, तो विद्यालय में हमारा यहाँ पे क्या दोस्तों, बड़ा, यहाँ पे क्या मिलता है, हमें बड़ा मिलता है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बड़ा मिलता है। बड़ा मिलकर दोस्तों बनाएंगे क्या, बड़ा ही बनाएंगे। इतनी बात याद रखनी है। बनेगा दोस्तों दीर्घ में क्या, बड़ा बनेगा, यहाँ पे दीर्घ होगी। और दोस्तों एक और पहचान है, बीचों बीच में दोस्तों, शब्द के बीचों बीच में बड़ा की मात्रा मिल जाए तो वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। बहुत ही दोस्तों अच्छी तरह से आपको बताएंगे, कभी भी संधि नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप जानेंगे दोस्तों स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के भेद जानेंगे। दोस्तों स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। वह कौन कौन से होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, ठीक है दोस्तों, और अयादि संधि। दोस्तों कितने हो जाते हैं, 5। इतनी बात क्लियर, कितने हो गए, 5। इनको अच्छी तरह से याद रखना। पूछ दिया जाता है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 5। अगर पूछ दिया जाए संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 3। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इतनी बात क्लियर। आज जानेंगे हम स्वर संधि के बारे में, पढ़ेंगे दीर्घ संधि, पढ़ेंगे गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि। इन 5 के बारे में डिटेल में जानेंगे। अब दोस्तों चलेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं दीर्घ संधि पे। दीर्घ संधि के बारे में सबसे पहले जानेंगे दोस्तों। इसमें क्या, ह्रास या धीर, तो दीर्घ तो दोस्तों क्या होता है, छोटा, छोटी, छुटोऊ। ये दोस्तों 4 हो गए। छोटा, छोटी, छुटोऊ के बाद यदि दोस्तों ह्रास या दीर्घ, छोटा, छोटी, छुटोऊ हो तो दोनों मिलकर दोस्तों क्या, बड़ा ही बनाएंगे क्या, बड़ा, बड़ी और बड़ो बनाएंगे दोस्तों। यही इतनी बात याद रखनी है, हो जाते हैं। जैसे अब दोस्तों जानेंगे एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे क्या, हिमधन आलय, दोस्तों हिमालय हो गया। इतनी बात क्लियर। दोस्तों हमने बताया था बीचों बीच में बड़ा का डंडा हो, तो इसमें बड़ा का डंडा है दोस्तों। यहाँ से हमें क्या मिला है, छोटा मिला है, और यहाँ से क्या मिला है, बड़ा। लेकिन दोस्तों मिलकर बनाएंगे क्या, बड़ा ही बनाएंगे, बड़ा।
अब बात करते हैं यहाँ पे विद्यार्थी, तो विद्यार्थी की बात करते हैं, विद्या धन अर्थी। दोस्तों यहाँ से हमें क्या मिलता है, बड़ा मिलता है और यहाँ से छोटा, लेकिन बड़ा और छोटा मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ही बनेगा, इतनी बात याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पे रविंद्र, रविंद्र में अगर बात करते हैं इसका संधि विच्छेद तो रवि धन इंद्र हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों छोटी की मात्रा मिलती है और यहाँ पे भी छोटी की मात्रा, छोटी छोटी मिलेंगी तब भी दोस्तों क्या बनेगी, बड़ी, इतनी बात क्लियर। अब इसमें चलते हैं मुनीष, तो मुनीष में अगर संधि विच्छेद करते हैं तो मुनि धन ईश, यहाँ से दोस्तों क्या छोटी की मात्रा मिलती है, यहाँ से बड़ी, और छोटी बड़ी मात्रा मिलेगी, छोटी मिलेगी और बड़ी बनेगा दोस्तों क्या, बड़ा ही बनेगा, बड़ी ही बनेगा, इतनी बात याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या है, बड़ी और छोटी मिलकर क्या बड़ी बनेगी दोस्तों, बड़ी ही, जैसे महेंद्र, मही धन इंद्र, तो महेंद्र हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या महिष, तो महिष में क्या यहाँ पे बड़ी मिली है और यहाँ पे भी बड़ी, दोस्तों बड़ी बड़ी मिलेगी तब भी बड़ी बनेगी, छोटी बड़ी मिलेगी तब भी बड़ी बनेगी, बड़ी छोटी मिलेगी तब भी क्या बड़ी ही बनेगी, इतनी बात के लिए। छोटा छोटा मिलेगा तब भी बड़ा बनेगा, छोटा बड़ा मिलेगा तब भी बड़ा बनेगा, बड़ा बड़ा मिलेगा तब भी बड़ा ही बनेगा, इतनी बात याद रखनी है। अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों जानेंगे छुटोऊ, छुटोऊ मिलेगा। जब दोस्तों यहाँ पे छुटोऊ छुटोऊ मिलेगा, छुटोऊ छुटोऊ मिलेगा तो दोस्तों क्या बड़ोऊ बनेगा, और दोस्तों छोटोऊ बड़ोऊ मिलेगा तब भी बड़ोऊ बनेगा, बनेगा दोस्तों बड़ोऊ हर कंडीशन में। जैसे लघु उर्मी तो क्या लघुर्मी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब जानेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या बधुत्सव, तो यहाँ पे भी बड़ू मिलता है और यहाँ पे दोस्तों क्या छुटू मिलता है, यहाँ पे दोस्तों क्या छुटू कर ले, छुटू मिलता है, तो यहाँ पे क्या बधु उत्सव, तो क्या बधुत्सव हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बड़ोऊ ही बनता है, इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों गुण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताइए, भूलेंगे नहीं, बस सिर्फ दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब जानेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की बात करते हैं, इसमें दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी हो तो दोनों मिलकर दोस्तों ए आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों, ए हो जाते हैं। यदि दोस्तों छोटा बड़ा के बाद छोटोऊ और बड़ोऊ हो तो दोस्तों क्या हो जाता है, मिलकर ओ हो जाते हैं। दोस्तों याद रखना ओ बनेगा और दोस्तों क्या बनेगा हमारा अय बनेगा, इतनी बात याद रखनी गुण में। दोस्तों इसमें क्या होता है, बीचों बीच में शब्द के बीचों बीच में इस प्रकार की मात्रा एक मात्रा मिलेगी, दोस्तों क्या एक मात्रा मिलेगी, इतनी बात याद रखनी। एक मात्रा मिले तो भाई दोस्तों समझ जाना गुण संधि का उदाहरण है। जैसे दोस्तों अब जानेंगे, और दोस्तों और एक पहचान है दोस्तों, छोटा और बड़ा के बाद रिर हो तो भाई दोस्तों किसमें अर में बदल जाता है, इतनी बात क्लियर, किसमें अर में बदल जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या नरेंद्र, दोस्तों यहाँ पे क्या हमने बताया था दोस्तों ए की मात्रा एक मात्रा मिलेगी तो नर धन इंद्र हो जाएगा, यहाँ पे छोटा मिला यहाँ से छोटी तो क्या बना ए बना। ऐसे दोस्तों महेंद्र, तो यहाँ पे महाधन इंद्र, बड़ा मिला और छोटी तो क्या बनाया ए बनाया, क्या दोस्तों ए ही बनाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे नरेश, दोस्तों नर धन ईश, नरेश का संधि विच्छेद हो जाएगा, यहाँ से छोटा मिलता है और यहाँ से बड़ी, छोटा बड़ी मिलती है तब भी ए ही बनेगा। अब यहाँ पे महेश, तो महाधन ईश, तो बड़ा और बड़ी मिलेगी तब भी ए ही बनेगा, इतनी बात याद हो गई। आगे बढ़ेंगे। अब जानेंगे दोस्तों अ वाली कंडीशन। अ वाली क्या ज्ञानोपदेश, दोस्तों हमने बताया था एक मात्रा मिलेगी बीचों बीच में शब्द के, तो वहां पे गुण संधि होगी। जैसे ज्ञान, ज्ञान धन उपदेश, दोस्तों इसका यहाँ से छोटा मिला यहाँ से छुटो तो दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे ओ बनाएंगे। जैसे महोत्सव, इसमें भी दोस्तों दो मात्रा है, अधिकतर दोस्तों यही कंडीशन है, सबकी बताएंगे, ठीक है दोस्तों, गुण संधि अजात संधि सबके बारे में बताएंगे, कैसे पहचान सकते हैं बहुत ही कम समय में। जैसे महाधन उत्सव, तो महोत्सव हो जाता है। अब जानेंगे दोस्तों ओ जलोर्मी, यहाँ पे क्या है जलोर्मी, तो जल धन उर्मी हो जाता है, तो यहाँ पे छोटा मिलेगा, यहाँ पे जल से छोटा मिलेगा, यहाँ से बड़ो मिलेगा तो बनेगा क्या ओ बनेगा। अब बात करते हैं महोर्मी, तो महाधन उर्मी, यहाँ पे दोस्तों बड़ा मिला है और यहाँ से बड़ो, बड़ा बड़ो मिलेगा तब भी ओ ही बनेगा, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों हमने बताया था रिर वाले को अच्छी तरह से याद रखनी है, छोटा और रिर, यहाँ पे क्या देव ऋषि, तो देव धन ऋषि हो जाता है तो क्या हो जाएगा देव ऋषि, तो यहाँ पे अर लग गया, ठीक है दोस्तों रिर की जगह पे। अब बात करते हैं महर्षि, तो महाधन ऋषि, यहाँ से दोस्तों बड़ा मिला यहाँ से रिर मिली तो क्या बन गया अर बन गया, इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया महर्षि। इस प्रकार पहचान सकते हैं गुण स्वर संधि को भी।
अब जानेंगे दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है इसे पहचानने का। दोस्तों अधिकतर दोस्तों दो मात्राएं मिलेंगी, इस प्रकार से दो मात्राएं, जिस भी शब्द मिल जाए तो वह हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि, क्योंकि इसमें मात्राओं की वृद्धि होती है। बात करते हैं इनमें जानेंगे छोटा और बड़ा के बाद ए अय हो तो दोनों मिलकर अय हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, अय हो जाते हैं। यदि छोटा और बड़ा के बाद यहाँ पे ओ हो तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो दोनों मिलकर अ हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे, अ हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ओ है, ओ हो तो दोनों मिलकर ओ हो ही बनाएंगे। इतनी बात क्लियर। जैसे अब दोस्तों इसके उदाहरण जानेंगे। उदाहरण क्या है, यहाँ पे एक एक, दोस्तों यहाँ पे हमने बताया था दो मात्रा है तो क्या है, वृद्धि स्वर संधि है। अब दोस्तों एक एक, इसका संधि विच्छेद क्या जाएगा, एक एक, यहाँ से छोटा मिला यहाँ से ए मिला, दोनों मिले तो क्या बना, अय बना। जैसे वैश्य, तो वैश्य क्या करिए, यहाँ से बड़ा मिला और यहाँ से ए मिला तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों वनौषधि। वनौषधि की बात करते हैं तो वन धन औषधि हो जाता है, यहाँ से छोटा मिला यहाँ से ओ मिला तो क्या जाएगा, वनौषधि। अब बात करते हैं महौषधि, तो महाधन औषधि हो जाता है तो यहाँ से महाधन औषधि, तो दोस्तों यहाँ से बड़ा यहाँ से ओ तो क्या बनेगा, अ बन गया। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं यण स्वर संधि की। यण संधि के बारे में जानेंगे। इसमें दोस्तों छोटी बड़ी के बाद कोई विजातीय स्वर होने पर छोटी बड़ी के स्थान पर या आ जाता है। क्या दोस्तों, या हो जाता है। यदि यहाँ पे क्या, छोटोऊ बड़ोऊ के बाद कोई विजातीय स्वर हो तो वहां पे छोटोऊ और बड़ोऊ के स्थान पर दोस्तों आधा वाह हो जाता है। यहाँ पे आधा वाह हो जाता है और यहाँ पे दोस्तों क्या, आधा या हो जाता है। इतनी बात याद रखनी है, हो जाता है। यदि दोस्तों ऋर के आगे कोई विजातीय स्वर हो तो ऋर के स्थान पर दोस्तों रा हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। दोस्तों इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है, वा और या, इन दोनों से पहले कोई आधा वर्ण मिलेगा, आधा वर्ण मिलेगा तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, वहां पे हमारा हो जाएगा यण संधि हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल जान लेंगे। दोस्तों एग्जाम्पल हमारे क्या है, छोटी और छोटा, छोटी और छोटा मिलकर हमारे क्या बनाएंगे, आधा या बनाएंगे, आधा या और छोटा, तो ये इस प्रकार बनेंगे। जैसे यद्यपि, तो यद्यपि का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे यदि धन अपि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे इत्यादि, तो दोस्तों यहाँ पे क्या, छोटी मिली यहाँ से बड़ा मिला, दोस्तों मिलकर क्या बनाएंगे, आधा या और आ, तो क्या आ जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। जैसे बात करते हैं नगरपण, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नदी पर, नदी बड़ी मिली है यहाँ पे और यहाँ पे दोस्तों क्या, छोटा, तो क्या बन जाएगा, या और छोटा बन जाएगा, आधा या और छोटा बन जाएगा तो क्या नगरपण हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं देव्यगान, तो देव्यगान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, देवी, यहाँ से हमें क्या मिली है, बड़ी की मात्रा मिलती है और यहाँ से बड़ा मिलता है तो दोस्तों क्या बनाएगा, देव्यागमन, तो क्या बड़ा, देव्यागमन। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से याद रखनी, ये हमारी अयादि संधि है। दोस्तों आधा अक्षर हमने बताया था तो इसमें भी दोस्तों आधा है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं जैसे अनुअय, तो अन्वय, अन्वय का संधि विच्छेद किया जाएगा, अनुधन आय, दोस्तों यहाँ से हमें छुटो मिला और यहाँ से या मिला, दोस्तों आधा हुआ बना और आ, दोस्तों यहाँ पे इसमें भी दोस्तों आधा वर्ण है तो इस प्रकार पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर, इसके बारे में स्वागत का संधि विच्छेद किया जाएगा। स्वागत किसमें संधि, स्वागत हमारी यण स्वर संधि है। यहाँ पे सु, छुटो मिला यहाँ से बड़ा मिला, दोस्तों बना क्या, आधा वा और बड़ा, दोस्तों क्या, स्वागत। आगे बढ़ेंगे। अन्वेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आ चुकी है अन्वेषण, दोस्तों अनुधन एषण, तो यह अन्वेषण हो जाए, यहाँ छुटो यहाँ से ए तो अन्वेषण हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे, अब जानेंगे ऋर के बारे में। तो ऋर दोस्तों क्या होती है, ऋर और आ मिलकर रा और बड़ा बनाते हैं। जैसे पितृज्ञा, तो पितृधन आज्ञा हो जाएगा पितृज्ञा का। आगे बढ़ेंगे। अब जानेंगे दोस्तों अयादि संधि, अयादि संधि के बारे में। इसमें ए और अय ओ, ये तीन दोस्तों हो गए, ए अय और ओ, और दोस्तों आओ, ये चार हो गए। के बाद किसी भी स्वर होने का क्रम आय, आओ, अब, आओ में परिवर्तन हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर, इनमें परिवर्तन हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब इसके एग्जाम्पल जानेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या,
नैन। जैसे ने धन अन, यहाँ से क्या मिला, ए मिला, यहाँ से आ मिला, तो दोनों मिलकर दोस्तों क्या बनाएगा, आय धन आ, तो नैन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन इसके बारे में जानेंगे। गायक, तो गायक का क्या हो जाएगा, गे धन अक, तो गे यहाँ पे ए मिल गया, यहाँ पे दोस्तों क्या आ मिला, दोस्तों दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आय, गायक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आ मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं ओ और आओ। ओ यहाँ पे क्या ओ है और छोटा है, आओ मिला दोस्तों आ। पवन, पवन में देखेंगे पौधन अन, तो ये हमारा पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा। बात करते हैं पावक, तो पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पौधन अक, पावक का हो जाएगा। यहाँ पे क्या पौधन आ बराबर आओ धन आ। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लास्ट हमारा है यहाँ पे क्या है, नाविक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों एक और इसकी पहचान है, इसमें दोस्तों अधिकतर हमें तीन शब्द, 3 वर्ण के ही शब्द मिलेंगे। कितने, 3 वर्ण के शब्द अधिकतर मिलेंगे। इतनी बात क्लियर। किसमें, अयादि संधि में। जैसे जानते हैं यहाँ पे क्या है, नो, ओ है, ओ धन ई, तो आओ धन ई हो जाएगा। बात करते हैं नाविक, तो नौ धन इक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नाविक। संधि दोस्तों कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, और जिन दोस्तों ने अभी तक अपने दोस्तों में ये क्लास शेयर नहीं किया, अब शेयर करना ना भूलें। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।